इसको माँ कहते हैं, धरती माँ कहते हैं, और धरती माँ का ये हाल करके रखा हुआ है। अरे भाई, आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपने घर का कूड़ा सड़क पर मत डालिए, ना किसी को डालने। सर आपको पता ही है कि नगर निगम में क्या हो रहा है। और अब मतलब थोड़े दिन पहले भी हमने दिया, डॉक्टर्स ने भी दिया, हमें लिख के दिया, हमने सब जोड़कर रोकना हो हाथ जोड़कर रोकिए, हाथ पकड़कर रोकना हो हाथ पकड़कर रुकिए, बट किसी को भी अपनी धरती माँ के ऊपर कचरा मत डालने दीजिए। नगर निगम भी जिम्मेदार है और हम भी जिम्मेदार हैं, दोनों जिम्मेदार हैं। हम कूड़ा फेंक रहे हैं और नगर निगम उसकी पूरी तरह से सफाई नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये हम कहते हैं कि सफाई करना नगर निगम का काम है, तो हमारा काम क्या है? कूड़ा घर से बाल्टी भर के कूड़ा लाएं और बाहर फेंक दें, चिप्स खाएं और रैपर फेंक दें, पानी पिए और बॉटल फेंक दें, ये हमारा काम है। भाई, ऐसे सफाई रखोगे तो कोई सरकार सफाई नहीं रख सकती है। खाली नगर निगम कुछ नहीं कर सकता, खाली पब्लिक भी कुछ नहीं कर सकती, बट अगर पब्लिक और सरकार मिलकर काम करे तो कोई काम रोक नहीं सकता। हमारा रुड़की शहर देश का सबसे खूबसूरत शहर बन सकता है अगर आप इसका साथ दें, आप इसका हिस्सा बने। इसको माँ कहते हैं, धरती माँ कहते हैं, और धरती माँ का ये हाल करके रखा हुआ है। अरे भाई, आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपने घर का कूड़ा सड़क पर मत डालिए, ना किसी को डालने दीजिए। हाथ जोड़कर रोकना हो हाथ जोड़कर रोकिए, हाथ पकड़कर रोकना हो हाथ पकड़कर रुकिए, बट किसी को भी अपनी धरती माँ के ऊपर कचरा मत डालने दीजिए। जय हिंद। कमी किसकी है? ये कमी किसकी है बताइए ना, कमी किसकी है बताइए। क्या सारी कमी सरकार की है? हमारी कोई नहीं है। सारा कूड़ा वो झाड़ू लेके खड़े रहे, हम कूड़ा फेंकते रहे, ऐसे ही सफाई होगी? कमी हमारी है सर, हमारी। रुड़की को शिक्षा नगरी कहा जाता है, ग्रीन सिटी क्लीन सिटी का नाम दिया जाता है, लेकिन फिर भी इतना जो कूड़े के अंबार लगे हैं। शिक्षा नगरी भी है, ग्रीन सिटी भी है, और अब देखिएगा 1 साल के अंदर क्लीनेस्ट सिटी भी हो जाएगी। संदेश हम ये देना चाहेंगे कि जब नगर निगम हमारे साथ है प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में, तो हमें क्यों नहीं उनका साथ देना चाहिए, है ना। हमें क्या करना है, हमें बस इतना करना है, प्लास्टिक कलेक्ट करना है, नगर निगम को देना है ना, बस इतना सा संदेश है। नहीं, हमारे वार्ड में तो भैया सबसे ज्यादा अच्छी सफाई है, और ये कूड़ा के लिए हमने नगर निगम को लिख के दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे सभी डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं और न्यू बेबी के भी होते हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन का डर भी होता है, तो हमने काफी टाइम से लिख के दे दिया। वो कह रहे हैं कि यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और करेंगे। हमने अब से 3 साल पहले भी इसकी बहुत अच्छी कवरेज दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक यहाँ पे जो सुधार नहीं देखा गया है। नहीं सर, अभी ये कुछ टाइम मतलब बाउंड्री वाल भी होती थी, लेकिन बाउंड्री वाल ना कूड़ेदान रहे ना बाउंड्री वाल रहे। टूट गई है सर अभी, और वैसे भी यहाँ पे कूड़ा दोपहर तक उठ जाता है, और इसके लिए हमने लिख के दे रखा है, और मेयर मैम ने हमें आश्वासन दिया है कि ये जल्द से जल्द हो जाएगा। और सर आपको पता ही है कि नगर निगम में क्या हो रहा है। और अब मतलब थोड़े दिन पहले भी हमने दिया, डॉक्टर्स ने भी दिया, हमें लिख के दिया, हमने सब लिख के दे दिया है। वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ही करवा देंगे, आश्वासन मिल रहा है। जी जी। जैसा कि और लोग भी बता चुके हैं, आज का हमारा सफाई का मुहिम प्लास्टिक मुक्त भारत का है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक सपना है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस सपने को पूरा कर सकें। आप यह इस तरफ देख रहे हैं, भागीरथी के बाहर कितना कूड़ा है। जमादार लोग काफी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये देखने लायक नहीं है। इतने मेरे ख्याल से हमें इधर की वीडियो दिखानी चाहिए कि क्या चीज हो रही है, हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम मिलके नगर निगम और अन्य संस्थाओं के साथ मिलके हम भी अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके उस सफाई के अभियान में। कूड़े से परेशान जो लोग, तो इसका जिम्मेदार नगर निगम भी है। नगर निगम भी जिम्मेदार है और हम भी जिम्मेदार हैं, दोनों जिम्मेदार हैं। हम कूड़ा फेंक रहे हैं और नगर निगम उसकी पूरी तरह से सफाई नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं। क्या हालांकि सुबह शाम कूड़ा उठता है, लेकिन इतना कूड़ा है कि उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। देश आम जनता को व नगर निगम को ही देना है कि हम भी इस सफाई अभियान में उनका साथ दे रहे हैं। बेसिकली हम ही लोग ये काम पब्लिक को बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आजकल बरसात में भी
कितना पानी जमा हो जाता है सिर्फ प्लास्टिक की वजह से हो जाता है। तो हम अपने शहर को और अपने प्रदेश को जितना भी हो सकता है प्लास्टिक मुक्त करना चाहते हैं, अपनी इस धरती माँ को प्लास्टिक से बचाना चाहते हैं। ये सारे के सारे कण धरती में जा करके हमारी सॉइल को भी खराब कर रहे हैं और नालों को भी चोक कर रहे हैं, जो एक बाढ़ का भी कार्यक्रम बढ़ता है। और सफाई तो मुख्यतः से हर बीमारी का रोग है, अगर सफाई नहीं होगी तो कितनी बीमारी आ रही है। आप आजकल देख रहे हैं सारे अस्पताल भरे पड़े हैं, सारे कितने पेशेंट आ रहे हैं और नाली और नाले सब चोक हुए पड़े हैं, बाढ़ आ रही है। तो हमारा मुख्यतः यही एक उद्देश्य है कि स्वच्छ, सुंदर और श्रेष्ठ भारत हो, जिससे कि हम अपना जो है आगे का फ्यूचर बच्चों को बढ़ा दे सके। प्लास्टिक बिल्कुल हमको खत्म करनी है। देखिए, ये सफाई के प्रति जागरूकता एक बहुत बड़ा काम है और इसकी मुहिम रुड़की के पूरे शहर में होनी चाहिए, एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक, ताकि एक रुड़की शहर सफाई का एक उदाहरण बन सके। और उसके साथ साथ जैसे आजकल अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम के बाद जो पानी इकट्ठा होता है और उसके बाद जो बीमारियां शुरू होती हैं गंदगी से, पानी के भरने से, उसका अंदाज़ा जब मरीज अस्पताल में या नर्सिंग होम से पहुंचता है ना, तभी उससे अंदाज़ा लगता है। मतलब इन दिनों बीमारी का इस हालत हो जाती है। आपने सिविल अस्पताल का देखा होगा कि एक दिन में बुखार के मरीज 700 आ रहे हैं, अलग अलग सबके नर्सिंग होम्स में भी भीड़ बढ़ी हुई है। तो जब हम इस सफाई की मुहिम को, पानी भरने की मुहिम को रुड़की पूरे शहर में चलाएंगे तो हम बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीजेज जो एक से दूसरे तक फैलती है, मच्छरों से फैलती हैं, उसको बचा सकते हैं। और ये जो प्लास्टिक अवेयरनेस का, इसका मैनेज करने का जो मुहिम मैडम कनिका गुप्ता ने और समीक्षा जैन जी ने जो चलाया है थ्रू रोटरी क्लब और दूसरी संस्थाओं के द्वारा, इनर व्हील क्लब, तो ये एक ऐसा मुहिम है जिसमें कि हमारे शहर के बहुत सारे संभ्रांत लोग जुड़े हुए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि एक जनमानस जो है इस मुहिम से जुड़े और रुड़की को स्वस्थ और स्वच्छ शहर बनाने की कोशिश करें। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है हमें सफाई व्यवस्था के लिए। उसमें कुछ भागीदारी हमारी होगी और कुछ नगर निगम की होगी। तो मिलके हम रुड़की को हम चाहते हैं कि सबसे स्वच्छ शहर बनाएं। जैसे अभी तक इंदौर है इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी, तो हम ये चाहते हैं कि हम रुड़की को क्लीनेस्ट सिटी बनाएं। रुड़की नगर निगम तो कहता है कि भाई हमारा जो है प्रथम स्थान आने वाला है, लेकिन सफाई व्यवस्था चरमरा भी है। तो हम मिलजुल के करेंगे ना काम। हम लोग अगर सब जगह कूड़ा फैलाएंगे तो नगर निगम कितनी सफाई करेगा? तो जनता को भी इसमें भागीदारी देनी पड़ेगी ना। जो बीमारियां बढ़ रही है, क्या कहेंगे? बीमारियों के तो बहुत सारे रीजन होते हैं। गंदगी एक वजह है जिससे इन्फेक्शियस डिजीज फैलती हैं। बाकी लाइफस्टाइल डिजीजेज होती हैं जो खान पान में गलत होने से, जैसे डायबिटीज है और मोटापा। एंड मैं मुख्य प्रधान वैज्ञानिक CBRI रुड़की में हूँ, जो है निवासी भागीरथी कुंज का हूँ। तो इस प्रोजेक्ट का जो इनिशियल था प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट इको ब्रिक्स के नाम से था, जो कि 2 साल पहले 10 स्कूलों में चलाया गया, समीक्षा जैन और कनिका जैन ने। इसमें इनका भरपूर सहयोग किया गया बाय रोटरी रुड़की मिड टाउन। और जो पुराने नगर निगम अध्यक्ष थे जो है शुक्ला जी जो है, उन्होंने काफी सहयोग दिया इसमें। अब ये हमने 7 वार्ड में और स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे डोर टू डोर कलेक्शन करने की सुविधा करी गई है, जो कि सेग्रीगेटेड वेस्ट करते हैं, नॉट द कूड़ा जो सुबह जाता है उसके अलावा शाम को 1-15 दिन में गाड़ी आती है जो ये प्लास्टिक को कलेक्ट करती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो कि रिसाइकिल नहीं होती और हमारे नदी नालों में, खेतों में जाती है, जानवरों के पेट में जाती है, उन सबको मैनेज करना, उन सबको रिड्यूस करना है। उनको, बच्चों को जागरूक करना कि उसे रिड्यूस करें। अभी कल परसों ही पढ़ रहा था कि एक स्टडी आई कि लोगों की जब कॉरोनरी हार्ट ब्लॉक होती है उसमें भी प्लास्टिक के कण पाए जाते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है प्लास्टिक जो है। प्लास्टिक को अवॉइड नहीं करा जा सकता, लेकिन हमें इसे मैनेज करना है, क्योंकि जब हम उसे यूज कर रहे हैं, उसके अंदर के प्रोडक्ट्स को हम यूज कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है कि हम उसको सही तरीके से डिस्पोजल कर सके और इससे कि हमारा ये इसकी जो प्लास्टिक का मैनेज कम हो जाए। तो ये जो हम एक आज का प्रोग्राम है जो है क्लीनलीनेस ड्राइव, ये इसी के तहत में है कि लोगों को जागरूक करना। पहले भी होते आए हैं, लेकिन ये प्रोग्राम 2 साल से चल रहा है। अब इस ऐसे लेवल पे आ गया कि जहाँ सस्टेन कर रहा है, पूरे शहर में फैल रहा है। और हम ये चाहते हैं कि ये पूरे शहर में लोगों को पूरे शहर में जागरूक करे जाए कि वो अपने